वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल तआला वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती है तो इंशाअल्लाह मैं आसान और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इंशाअल्लाह इससे पहले मैं आया था, माशाअल्लाह आप लोग समझे भी थे। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, इधर उधर की बातें ना करके मैं डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूं। लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी तकरीर में आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा। ये जलसा जो आप कर रहे हैं मस्जिद, ये मदरसा नहीं बल्कि मस्जिद के लिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये जलसा मस्जिद का है कि नहीं? हाँ बोलिएगा, इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। जब बोलेंगे कि नहीं समझ पाया हूं तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताइए तो मस्जिद क्या है? मैं 3 पॉइंट सबसे पहले लेके चलूंगा। मस्जिद क्या है, नंबर 2 मस्जिद की कितनी जरूरत है, और नंबर 3 मस्जिद में हम क्या करने जाते हैं। ये 3 चीज समझ में आई बात? मस्जिद क्या है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 मस्जिद की कितनी जरूरत है, और नंबर 3 मस्जिद में हम क्यों जाते हैं। ये 3 चीजें लेके मैं चलूंगा। और आखिर में कुरान की एक दूसरी आयत मैंने जो आपके सामने तिलावत की है उसके बारे में भी मैं आपके सामने कुछ बोलूंगा। तो पहले मैं नहीं देखा था, बाद में इश्तिहार मैंने देखा कि ये मस्जिद का जलसा है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए तो मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर, माशाअल्लाह जवाब आप लोग दे पाए। मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, किसी इंसान का ये घर नहीं है। लेकिन बनाता कौन है? इंसान। घर है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। ये जो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देख रहे हैं ना, दुनिया की इन तमाम बिल्डिंगों में, दुनिया की इन तमाम ऊंची ऊंची इमारतों में सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अगर कोई जगह है, अगर कोई घर है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौर करके सुनेंगे हदीस। अभी ये शेख बता रहे थे, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। यानी जगहों में, दुनिया में सबसे महबूब जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की दृष्टि में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में अगर कोई महबूब जगह है तो वो मस्जिद है। क्यों? मस्जिद में कोई झूठ नहीं बोलता। मस्जिद में या तो नमाज पढ़ने जाता है, कोई दुआ करता है, कुरान की तिलावत करता है, यानी अच्छे कामों के लिए मस्जिद में जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिद। और मकबूत जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाजार को, मार्केट को बतलाया है। क्यों? मार्केट में लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं। लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं मार्केट में अपनी सामान को बेचने के लिए। मैंने ये 500 में खरीदा है, अगर आपसे मैं 50 रुपया नफा ना करूं तो मेरा क्या फायदा है? दुकान लगा के बैठने से मेरा क्या फायदा है? नहीं नहीं, 550 में आप लीजिए, हालांकि उसने उसको 300 में खरीदा है। और कस्टमर के सामने वो क्या झूठ बोल रहा है कि मैंने 500 में इसको खरीदा है, 50 रुपया आपसे नफा लूंगा, 550 में बेचूंगा। इसीलिए अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मबगूत जगह जो है वो मार्केट है, वो बाजार है। ये दोनों चीज समझ गए आप लोग? समझे? हाँ कि नहीं बोलिए? हाँ, यही तो उर्दू तो समझ रहे हैं आप लोग। बोल रहे हैं उर्दू नहीं समझ पाएंगे। हाँ, दो चीज समझ गए। इसी मस्जिद के बारे में नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़िए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं तेज स्पीड में बोलूंगा, पहले आपके जहन को बना रहा हूँ। इसी मस्जिद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। जो बंदा अल्लाह को खुश करने के लिए, जो बंदा अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए इस दुनिया में मस्जिद बनाता है, अकेले नहीं। आप बोलेंगे मौलाना अकेले तो हम नहीं बना पाएंगे, 15-20 लाख का खर्चा आएगा। अकेले नहीं, बल्कि मिल करके कोई बना रहा है, आपने उसमें हिस्सा लिया, हिस्सा लेकर के आपने 2000 का मदद कर दिया, तो आप अगर मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाता है। अल्लाहु अकबर। बंदा दुनिया में बनाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। कितनी खुश नसीब की बात है। तो आप ये समझ गए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, समझ गए ना? हाँ, और दुनिया में मस्जिद बनाने से इसका फायदा क्या मिलेगा बोलिए? हाँ, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत बनाएगा, इस घर के बदले अल्लाह उस घर वहां घर बनाएगा। यहाँ आप बनाएंगे, अल्लाह वहां बनाएगा। फायदा हमको ये मिला कि हम फ्री में ये काम नहीं कर रहे हैं,
समझ में आई ना बात? मस्जिद जो बना रहे हैं तो हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, इसका बदला हमको मरने के बाद मिलेगा। ये फ्री में हम नहीं कर रहे हैं। एक चीज समझ गए, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलूंगा। अब मस्जिद की कितनी जरूरत है इसको समझ लीजिए। मस्जिद की कितनी जरूरत है देखिए, पहले मस्जिद उसके बाद आबाद। पहले मस्जिद। एक चीज सुनिए, जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना हिजरत किए, गौर करके सुनिएगा, मक्का से जब अल्लाह के रसूल मदीना आए, और क्यों आए मालूम है आप लोगों को? जब मक्के में मुसलमानों को रहना दो भर हो गया, चूंकि काफिरों की तादाद ज्यादा थी, मुसलमानों को मारते थे, मुसलमानों को सताते थे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, यहाँ तक के हमारे आखिरी नबी को, गौर करके सुनिएगा, हमारे आखिरी नबी को उन लोगों ने कत्ल करने का प्लानिंग कर लिया। क्या? कत्ल करने का, कि अल्लाह के रसूल निकलेंगे, आपके घर को घेराव कर लिए कि अल्लाह के रसूल निकलेंगे और हम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर देंगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये लोग नापाक साजिश किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजरिए जिब्राइल समझते हैं ना क्या? अरे एक फरिश्ता है ये, जिब्राइल फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने नबी को ये खबर पहुंचा दी कि ऐ मेरे हबीब, आप यहां से निकल जाइए, वरना ये लोग आपके कत्ल की प्लानिंग कर चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, गौर करके सुनिएगा, समझ में आ रही है तो एक एक पॉइंट सुनिए। अल्लाह के रसूल निकल गए मक्का से मदीना, और गौर करके सुनिएगा, अभी मदीने में पहुंचे नहीं हैं, मदीने में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि रास्ते में एक जगह का नाम है कुबा। क्या नाम है बोलिए? कुबा। वहां पर आप रुके, वहां पर आप ठहरे और सीरत की किताबों का मुताला करें। आप अल्लाह के रसूल वहां पर 14 दिन रुके थे। कितने दिन? 14 दिन। और जानते हैं सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने क्या किया था? अल्लाह का घर बनाया था। पढ़िए सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर बनाया अल्लाह के रसूल ने। 14 दिन में मस्जिद की बुनियाद आपने कुबा में रखी। अल्लाह, यहां से नबी के इस फेल से हमें मालूम होता है कि पहले मस्जिद की जरूरत है। मस्जिद होगी, बाद में आबादी होगी, लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम वहां पे लिया जाएगा, रसूल का नाम लिया जाएगा, कुरान